सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। इस पीपीटी फाइल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो कि है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की अकरेंस के बारे में, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 92 एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली हमें मिलते हैं। उनमें से 70 मेटल्स हैं एंड 22 अदर नॉन मेटल्स हैं। जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें दोनों मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोल देते हैं। कुछ एलिमेंट जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं, मतलब गोल्ड हमें एज इट इज़ एक स्टोन के रूप में मिल जाएगा। बट जितने भी दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, जितने मेटल्स होते हैं, वो हमें ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स के रूप में मिलेंगे। जो नॉन मेटल्स होते हैं जो कि हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं वो हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, और कई हमारे कंबाइंड फॉर्म में, सॉल्ट फॉर्म में हमें मिलते हैं, जैसे सल्फर हो गया और फॉस्फोरस हो गया। अभी मेट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन। मेट्रोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम मेटल्स को उनके ओर्स में से, ओर्स क्या होता है, वो मिट्टी, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ मिला होता है हमारा मेटल, उसको एक्सट्रैक्ट करना अर्थ में से एंड उसकी प्योरिफिकेशन करना। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस कंटेनिंग वन और मोर एलिमेंट्स और देयर कॉम्पोनेंट्स। मिनरल्स ऐसी एक सब्सटेंस होता है जिसमें एक से ज़्यादा हमारे एलिमेंट्स होते हैं या उसके कंपोनेंट्स मिले होते हैं। और क्या होता है, और इज़ अ मिनरल, और एक मिनरल ही होता है फ्रॉम विच वन और मोर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। मतलब और ऐसा मिनरल होता है जिसमें एक से ज़्यादा मेटल होते हैं एंड उसमें से हम आराम से उसको निकाल सकें प्रॉफिटेबली, मतलब उसमें फ़ायदा हो निकालने में। ये नहीं कि हमारा बहुत सारा पैसा लग जाए उसको निकालने में बट वो निकले नहीं या बहुत कम मात्रा में निकले, तो इसको हम बोलते हैं और। बात करते हैं मेटलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में। ये हमारे पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, दूसरा स्टेप होता है इसमें रिडक्शन, तीसरा होता है रिफाइनिंग। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब जो हमारा ओर है, जो जिसमें हमारे दूसरी मिलावटी चीज़ें हैं, जो भी हमारे, जो हमें मेटल नहीं चाहिए उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसको हमें हटाना होता है, और हमारा जो ओर है जिसमें मेटल अवेलेबल है उसको कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज़ द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। रिडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम इट्स कॉम्पाउंड। रिफाइनिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। अब बात कर लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। पहले हमारा जो मेटल है, मेटल आर सॉलिड, ये सॉलिड होता है हमारा एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के अलावा जितने भी हमारे मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। बट जो नॉन मेटल है वो हमारे सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। जो मेटल होते हैं हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन है इसमें हमारा सोडियम और पोटेशियम का। नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब टूट जाते हैं अगर उसमें हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, एक्सेप्ट किसका, डायमंड के अलावा। डायमंड सबसे हार्डेस्ट हमारा नॉन मेटल मिलेंगे। डायमंड किस चीज़ का बना होता है, हमारा कार्बन के एटम्स का बना होता है खाली। मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, मतलब जो हमारे मेटल्स होते हैं, आपने कभी भी देखा हो सोना चांदी, उस पर एक चमक होती है तो वो लस्टर कहलाती है हमारे। जो नॉन मेटल्स होता है इनमें कोई लस्टर नहीं होता, बट होता भी है तो काफ़ी डल होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी मेटल को आपको पिघलाना है तो काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, अगर उसको बॉयल भी करवाना है तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में होता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो मेटल्स आर मेलेएबल, मतलब हम इसको पीट पीट के पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स के। जो आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा वो भी काफ़ी पतली शीट होता है, उसको हम प्रेशर से ऊपर उसके दबाव डाल के हम उसको एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट माइलेबल, उनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब हम उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन मेटल्स को हम नहीं कर सकते, तो वो नॉन डक्टाइल हो जाते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसके अलावा हमारे सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो हमारे मेटल्स आर सोनरस, मतलब सोनरस है मतलब प्रोड्यूस साइन। जब हम उसको मारते हैं तो उसमें से जन जैसी आवाज़ आती है, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं हमारे जो मेटल्स होते हैं। बट नॉन मेटल्स आर, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनरस होते हैं, मतलब उनको अगर हम मारते हैं उनमें से कोई आवाज़ नहीं आती। नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। पहला होता है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं।
दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस। तो हमारी जो मेटल की ऑक्साइड्स बनती है, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है मेटल्स का, उसके बाद जो ऑक्साइड्स बनती है वो हमेशा बेसिक इन नेचर होगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जब MgO को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा एक मेटल का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। हमारा जो MgO है और MgOH2 है ये हमारे बेसिक नेचर के होंगे। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे हवा के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये जो ऑक्साइड्स होती हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं। वो बेसिक थी हमारे मेटल के केस में, नॉन मेटल के केस में हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स बनती है। दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। जब हम इसको पानी के साथ, इसकी जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर पानी के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एसिड बनता है। आप एग्जाम्पल में देखो, सल्फ़र को जब हम हवा में जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाती है। जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड का हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद वाटर। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस इनमें से निकलती है। आप इस रिएक्शन की हेल्प से देखो, सोडियम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बना सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमारे मेटल और वाटर का जब रिएक्शन होता है तब ये होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये मैग्नीशियम का रिएक्शन है, वो सोडियम का रिएक्शन है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बिल्कुल ही हमारे वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब हम मेटल का किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास मेटेलिक सॉल्ट आएगी और एक हाइड्रोजन आएगी गैस। आप एग्जांपल देख सकते हो इसमें, जिंक मेटल का हमने रिएक्शन करवाया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमारे पास बना है जिंक क्लोराइड। साथ ही साथ इसके हमारे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होती है। जो मोस्ट ऑफ दी नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट कुछ नॉन मेटल्स हमारे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। आप इसमें एग्जांपल देखो, हमारा सल्फ़र का हमने रिएक्शन करवाया है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमारे पास क्या बना, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और साथ के साथ हमारा वाटर बना। तो ये हमारा नॉन मेटल का एक रिएक्शन हो गया एसिड के साथ। हम बात करते हैं मेटल्स रिप्लेस मेटल, मतलब मेटल ही मेटल को रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसका मतलब है एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से रिप्लेस करने की पावर रखता है। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, मैग्नीशियम को हमने जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो हमारा मैग्नीशियम जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो हमारा मैग्नीशियम है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को निकाल लेगा और अब उसकी जगह खुद जाके लग जाएगा। मैग्नीशियम प्लस CuSO4 विल गिव अस MgSO4 प्लस Cu। जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ये हमारा दूसरा रिएक्शन है। इसमें इस केस में हमने मैग्नीशियम, फर्स्ट केस में मैग्नीशियम लिया था, बट दूसरे केस में हमने जिंक लिया है। आगे हम बात करते हैं आयरन के बारे में। आयरन और कॉपर के, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से तो ये भी इसके जो सॉल्ट सॉल्यूशन है CuSO4 इसमें से रिप्लेस कर देगा कॉपर को और खुद जाके उसकी जगह लग जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं ये किसके हिसाब से, मतलब कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा नहीं। ये एक सीरीज़ बना रखी है मेटल्स की, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हमारा रिएक्टिव मेटल है, बता सकते हो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, मतलब सबसे ज़्यादा नीचे, सबसे ज़्यादा सबसे कम ऊपर। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हमने अरेंज कर रखे हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है मेटल्स की। अब बात करते हैं नोबल मेटल्स के बारे में। नोबल मतलब महंगे, बड़े अच्छे बोल सकते हो आप, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। इनके ऊपर काफ़ी लस्टर होता है, काफ़ी चमक होती है और ये जल्दी से हवा के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना ये काले पड़ते हैं। बट आपने देखा होगा जो सिल्वर होता है, सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है उसमें एक ब्लैकिश सी लेयर आ जाती है, वो हमारे ऑक्सीजन के साथ जब हवा के साथ रिएक्ट करता है तब आती है। ये कम रिएक्ट करती हैं हवा, पानी, एसिड के साथ, तभी हम इनको नोबल मेटल्स बोलते हैं।
जो गोल्ड है, गोल्ड डिजोल्व्स इन एक्वा रेगिया। एक्वा रेगिया एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है जो कैसे बनाया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1:3 के रेशियो में जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक्वा रेगिया। तो गोल्ड एक्वा रेगिया में डिज़ोल्व होता है और किसी और एसिड में डिज़ोल्व आसानी से नहीं होता। प्योर इज़ 24 कैरेट गोल्ड। जो हमारे पास गोल्ड होता है, प्योरेस्ट गोल्ड होता है 24 कैरेट का, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड उसको हम ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी बनाने में काम नहीं ले सकते, इसलिए हम उसके अंदर थोड़ा कॉपर या सिल्वर मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है एंड हम ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूजेस के बारे में। आयरन को तो आपने देखा ही होगा, हर जगह यूज़ होता है, हमारे कील में हो गया, बोल्ट्स होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, मशीनरी होती है, बिल्डिंग्स को बनाने में हमारे सरिये काम आते हैं। एल्यूमिनियम के आपने यूटेंसिल्स देखे होंगे, वायर्स देखे होंगे, फर्नीचर, इवन जो हमारे घर के खिड़की दरवाजे आजकल हैं वो भी एल्यूमिनियम के बनने लग गए हैं। कॉपर होता है, कॉपर की वायर्स बनती हैं, आपने देखा होगा कॉपर के बर्तन होते हैं किसी के घर में। गोल्ड होता है ज्वेलरी, मेनली ज्वेलरी के काम आता है। जो सिल्वर होता है वो ज्वेलरी, मेडल्स, कॉइन्स बनाने में। जो प्लेटिनम होता है वो भी हमारे ज्वेलरी में, इलेक्ट्रिक गैजेट्स बनाने में बहुत काम आता है। सोडियम को आपने अपने घर में देखा ही होगा, जो आप नमक खाते हो उसमें हमारा सोडियम होता है, NaCl फॉर्मूला होता है उसका, Na हमारा सोडियम का सिंबल होता है। कैल्शियम हमारा सीमेंट, ग्लास बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। हम बात करते हैं कुछ यूजेस जो कि हमारे नॉन मेटल्स के हैं, जैसे कि हमारा सल्फ़र। जो हमारा सल्फ़र होता है वो किस लिए काम आता है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। और जितने भी सॉल्ट्स होते हैं किसी मेटल को और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। सल्फ़र के यूजेस हो गए। ऑक्सीजन हमारे हर एक जीवित प्राणी है, वो हवा में ऑक्सीजन ही है जिसकी वजह से वो सांस लेता है। और जितनी भी हमारी चीज़ें जलती हैं, किसी भी चीज़ को जलने के लिए हमारे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन इज़ यूज टू मेकिंग अमोनिया। अमोनिया अपने खेतों में हम डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो ये हमारे नाइट्रोजन की हेल्प से ही बनते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन हमारा रॉकेट फ्यूल होता है, जो हमारे रॉकेट्स में फ्यूल जलता है जिसकी वजह से आग लगती है रॉकेट में, वो हमारे हाइड्रोजन का ही बना होता है। क्लोरीन हमारा एक नॉन मेटल है जो कि हम पानी में डालते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। आयोडीन हमारा सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है, यूज़ है टिंचर ऑफ आयोडीन। जब भी हमें कोई चोट लगती है, एक रेड सा सॉल्यूशन लगाते हैं, वो हमारा टिंचर ऑफ आयोडीन ही होता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है वो। अब हम बात करते हैं अलॉयज़ के बारे में। अलॉयज़ क्या होते हैं, जब एक मेटल के अंदर हम एक मेटल दूसरा मिला दें या कोई नॉन मेटल मिला दें तो हमारा एक अलॉय बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पहले आपने स्टील का नाम सुना होगा। स्टील में क्या होता है, हमारा आयरन होता है और कार्बन मिक्स कर देते हैं, तो इसके यूजेस क्या होते हैं, हमारे टूल्स, मशीन, टैंक्स, व्हीकल्स, शिप्स, रेल्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम बनाने में। स्टेनलेस स्टील आयरन और क्रोमियम का मिक्सचर होता है ये भी हमारे यूटेंसिल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में काम आता है। जो ब्रास, आपने ब्रास सुना होगा, ब्रास में क्या होता है, हमारा कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। अल्निको हमारा आयरन, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का मिक्सचर होता है। डुरालियम क्या होता है, डुरालियम हमारा एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज का मिक्सचर होता है, जिसकी हेल्प से यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर, पार्ट्स ऑफ व्हीकल, एयरक्राफ्ट बनाने में बहुत हेल्प होता है। अलॉय हमारे एक मेटल में जब दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिलाते हैं तो हमारे अलॉय बन जाते हैं। हम बात करते हैं करोजन के बारे में। करोजन क्या होता है, जब भी हमारे जो मेटल होते हैं अगर वो काफ़ी टाइम तक हवा में अगर मॉइस्चर के साथ एक्सपोज रहते हैं, जैसे आप एग्जांपल से समझो, कोई कील है, कील हमारी जब नई नई होती है चमकदार होती है, बट कुछ टाइम बाद उस पर ज़र लग जाता है। कोई भी आयरन की चीज़ अगर हम ऐसे खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें ज़र लग जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं करोजन। किसी भी मेटल को करोजन होने से बचाने के लिए पहला क्या कर सकते हैं, हम उस पर ऑयल या ग्रीस लगा सकते हैं। दूसरा क्या हम कर सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं। तीसरा क्या हम कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं उसकी, मतलब किसी भी मेटल के ऊपर एक नॉन क्रोजिव मेटल की लेयर चढ़ा दीजिए। मतलब आयरन है, आयरन के ऊपर हमने जिंक की लेयर लगा दी तो वो हमारा उस पर जर नहीं लगेगा। ये हमारा गैल्वनाइजेशन का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जिसमें हम एक मेटल के ऊपर दूसरे नॉन करोजिव मेटल की एक लेयर चढ़ा देते हैं, बट हमारा इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो हमारा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाता है। अलॉइंग क्या हो गया, आपने अलॉयज़ के बारे में पढ़ा ही था। व्हेन आयरन इज़ अलॉयड विद
क्रोमियम एंड निकल इट फॉर्म्स स्टेनलेस स्टील विच इज़ रेजिस्टेंट टू करोजन। जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है उसमें कोई भी करोजन नहीं होता, तो ये हमारा ये भी एक तरीका है जिससे हम करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है जिसमें हमें ये हम बता सकते हैं कि हवा और पानी दोनों ज़रूरी है हमारे रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। मतलब आयरन के ऊपर जर लगने के लिए हमारे हवा और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। हमने इसमें 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। पहले टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है। इससे क्या होगा, हमारा जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है ये जितना भी हवा में मॉइस्चर है, हवा में जितना भी पानी है वो सोख लेगा अपने अंदर। जो दूसरे में हमें क्या करना है, एक पानी को गर्म करना है जिससे जितनी भी हमारी उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो निकल जाए, और सेकंड टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। हमारे तीनों टेस्ट ट्यूब में हमारे आयरन की नेल होगी। और तीसरे केस में हमने डायरेक्टली पानी डाल देना है टैप से निकाल के। आप कुछ टाइम बाद देखोगे जो पहली और दूसरी है उसमें हमारे ज़र नहीं लगेगा, बट जो तीसरी वाली हमारी नेल है उसमें ज़र लगेगा, क्योंकि पहले केस में हमने सारी की सारी पानी निकाल दी हवा में से, दूसरे केस में हमने ऑक्सीजन निकाल दी। तो ये दोनों जब नहीं होंगे तो हमारे रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होंगे। बट तीसरे केस में हमने ना ऑक्सीजन निकाली ना पानी निकाला, हमने नेल ऐसी रख दी, तो उसमें हमारा ज़र लग जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू।